तो श्री कृष्ण ने विशेष अनुग्रह करके पांडवों को विजयश्री दिलवाई। महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, उनके यश का विस्तार कराया। कोई प्रश्न करे कि ऐसा पक्षपात भगवान ने क्यों किया, तो इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि पांडवों के हृदय में दया है, क्षमा है। पांडव धर्मपरायण है। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां जीवन की जय है। गत अध्याय में भी चर्चा करते हुए मैंने आपको एक संकेत किया था। बार बार प्रणाम करता था दुर्योधन अपनी माता के चरणों में, पर माता गांधारी ने कभी दुर्योधन को विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। रण क्षेत्र में जाने से पूर्व दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपको अनेक बार प्रणाम किया, आपने एक बार भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। मां ने कहा, बेटा क्योंकि मैं जानती हूं विजय किसकी होगी। विजय तो उसी की होगी जिसके पक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं। जिस पक्ष में श्री कृष्ण है उसी की विजय होगी। और श्री कृष्ण क्यों खड़े हैं पांडवों के पक्ष में? क्योंकि वह धर्म है, उनके हृदय में दया है, क्षमा है, करुणा है, मैत्री है। इसलिए वो अपार राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर के मन में कोई बहुत हर्ष उल्लास नहीं है। उनको ये नहीं लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। भगवान की इच्छा है, भगवान का कार्य समझकर वो इसे कर रहे हैं। और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जिस दिन कोई आत्मनिवेदन करके अपने आप को भगवत कार्य में निमित्त मात्र बनाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर देता है, उस क्षण उसके लिए सब मार्ग खुल जाते हैं। प्रकृति का एक एक कण उसका सहयोगी हो जाता है, उसका सहाय हो जाता है। धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, तारिकाएं सब उसे आशीर्वाद देते हैं। जिस क्षण कोई अपने आप को निमित्त मात्र बनाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर देता है। कभी पूर्व में भी आपसे मैंने कहा था, ऐसी प्रार्थना करिए प्रभु से कि प्रभु मेरा जीवन आपके काम आए, ये जीवन आपके किसी काम में आए, मैं आपके किसी कार्य में निमित्त बनूं। ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता मुझे दीजिए, ऐसी कृपा करुणा मुझ पर कीजिए। और यहां भगवान वेदव्यास यही कह रहे हैं कि भगवान ने यज्ञ करवाया, महाराज युधिष्ठिर ने किया नहीं, भगवान ने करवाया। महाराज युधिष्ठिर का यश 10 दिशाओं में भगवान ने प्रसारित कराया। और भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करने के बाद अब द्वारिका जाना चाहते हैं। अभी रथ में सवार हुए ही भगवान, और आकुल व्याकुल आर्त स्वर में श्री कृष्ण को पुकारती उत्तरा दौड़ कर आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। और यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि उत्तरा की ये बात बड़ी सुंदर है, दर्शनीय है, विचारणीय है। उत्तरा ने किसी और की तरफ नहीं देखा। वहां भीम भी खड़े हैं, वहां अर्जुन भी हैं, पर उत्तरा ने किसी से सहायता नहीं मांगी। वो दोनों हाथ उठाकर बस श्री कृष्ण को ही पुकारती हुई आई कि मैं देख रही हूं कि यहां तो सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इस घोर कलह क्लेश से युक्त इस संसार में कौन किसकी रक्षा करता है और कौन किसकी रक्षा कर सकता है, कौन किसी के काम आता है और कौन किसी के काम आ सकता है। और ये जो भाव है, इस भाव को प्रदान करने वाली केवल और केवल भगवान की भक्ति है, विशुद्ध भक्ति। परीक्षा का क्षण अर्जुन के जीवन में भी आया था। अर्जुन उसी समय विजयी हो गए थे जिस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया। सब एक ओर रख के महाभारत में लिखा है कि जो नारायणी सेना है वो अपराजय है, माने आज तक उसे कोई परास्त नहीं कर पाया। योजना तो बहुत अच्छी बनाकर आया था दुर्योधन कि ले लूंगा मैं नारायणी सेना, और जिसके पक्ष में नारायणी सेना होगी, ये सेना जिसकी ओर से लड़ेगी, उसकी तो पराजय संभव ही नहीं है। पर उसके जीवन में संत नहीं था ना, उसके जीवन में सत्संग नहीं था। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि बिना नारायण के नारायणी सेना क्या करेगी। नारायणी सेना नारायण से ही तो है। जब इसे नारायणी सेना कहा जाता है तो उसमें पहले नारायण है, वो नारायण से नारायणी है।
जब नारायण ही नहीं होंगे, किसी देह में जब प्राण ही नहीं रहते, तो फिर वो देह है क्या? हाड मांस का पिंड ही तो है। प्राण तो अर्जुन के पक्ष में आ गए। अर्जुन ने कहा कि हे नारायण, आपका साथ चाहता हूं मैं, आप मेरे साथ रहिए बस, मैं इसके अतिरिक्त ना कुछ जानता हूं और ना मैं जानना चाहता हूं। और गीता जी में भगवान यही कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा सुंदर अर्थ है इस श्लोक का। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से केवल मेरा चिंतन करता है, सब आश्रय छोड़कर। इसके अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अन्य देवी देवताओं का जो पूजन करता है, बोले पूजन तो वो मेरा ही कर रहा है, पर अविधि पूर्वक कर रहा है, इसलिए उसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। और अविधि के मूल में क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अविधि पूर्वक अगर कोई क्रिया कर रहा है, तो उस अविधि के मूल में क्या है? अविधि के मूल में अज्ञान। अज्ञान के कारण वो अविधि पूर्वक पूजन कर रहा है, पूजा तो कर रहा है, पर उसको ज्ञान नहीं है। और उस अज्ञान के कारण वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो साधन वो गलत स्थान पर लग रहा है, इसलिए उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त नहीं होता। और फिर भगवान ने कहा भाई, जो जिसका भजन करता है उसी को प्राप्त होता है। भगवान तो कह रहे हमारा भी जो जिस भाव से भजन करता है, हम उसको उसी भाव से मिल जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। भजनीय तो एक है, एक, दूसरा नहीं कोई। सबका आदर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। सबको प्रणाम किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। पर जो भजनीय हैं, जिनका भजन किया जाना चाहिए, जिनका सतत चिंतन किया जाना चाहिए, यही शब्द भगवान ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो मां। भगवान ने ये नहीं कहा है जो दिन रात मंदिर में मेरे सामने बैठा रहेगा, जो अनेक अनेक उपचारों से मेरा पूजन कर रहा है ना। भगवान कह रहे जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, सार की बात यह भाई कि बस किसी भी प्रकार से प्रभु की याद बनी रहे, याद बनी रहे, स्मरण बना रहे, चिंतन होता रहे। यही भजन की सर्वश्रेष्ठ विधा मुझे तो मालूम पड़ती है कि किसी भी प्रकार से बस वो मधुर मधुर स्मृति प्रभु की बनी रहे, याद बनी रहे। मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, भूलू नहीं। सारे दुख यहीं से जन्मते हैं भाई, सारी पीड़ा, सारे क्लेश, सबका मूल एक भगवान को भूल जाना ही है, भगवत विस्मृति ही है। जब तक सूर्य है तब तक अंधकार नहीं हो सकता, नहीं आ सकता, नहीं रह सकता। ऐसे ही जब तक जीवन में भगवत चिंतन है, भगवत स्मरण है, भगवत भजन है, तब तक कोई भी युग हो, कोई भी काल हो। व्यास जी लिखते हैं, सदा हरि भक्तन के आनंद, सदा। अभी भगवान कह रहे भाई, जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करेगा, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराऊंगा, जो मेरे भक्त को प्राप्त नहीं हुआ है उसकी मैं प्राप्ति भी कराऊंगा, और जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा भी करूंगा। योग क्षेमम वहाम्यहम्। और यही पांडवों के साथ किया भगवान ने। जो अप्राप्त था उसकी प्राप्ति कराई, और जो प्राप्त था उसकी रक्षा की। भाई, भाव भक्ति का प्राण तो अनन्यता ही है। अनेक अनेक बार यहां से अनेक अनेक भावों से आपको मैं निवेदन करता हूं, अनन्य अर्थात जहां कोई दूसरा ना हो। श्री कृष्ण मूल हैं। व्यास जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ मूल है सभई फूल दल डार। इसीलिए मुझे गुरुओं की वाणी बड़ी प्रिय है। मेरी गुरुवाणी में इसीलिए बड़ी श्रद्धा है क्योंकि वो जो त्रिगुण से न्यारा वो जो एक तत्व है, वो उसी के भजन की बात करती है, वो उसी के सुमिरन की बात करती है। जो त्रिगुण से न्यारा है, माया काल से जो परे है, जो सब में रमता हुआ भी सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा भी है और सबसे प्यारा भी है। वो उसी के भजन में जीव को लगाती है। दो ही बात मिलेगी अगर मैं आपको कहूं ना कि पूरी गुरुवाणी का सार क्या है। दो ही बातें, हरि का नाम और साधु का संग, संत का संग और हरि का नाम। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा।
कर कृपा तेरे गुणगान। दो ही बात मांगी है, नानक नाम जपत सुख पावा, और तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल होए संता तूरे। भक्तमालकार यही बात तो आरंभ में कह रहे हैं, भजवे को दोई सुघर कै हरि दास। या भगवान का भजन करिए या फिर भगवान के भक्त हो। सेवक जी महाराज ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, डांट कर कहा है, अन्य देव देवी सकल, और चलत पुंजी सी खोई, और चलत पुंजी सी खोई रोई झक द्यौस गमावत। बोले ऐसी जीवन गंवा दिया, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, इससे मांगा उससे मांगा, इसको मनाया उसको मनाया, हाथ कुछ नहीं आया। भगवान ने ये तो कहा कि जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं मिला है उसको प्राप्त कराऊंगा। पर उससे पहले एक और बात कह दी भगवान ने, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो हमारा चिंतन करेगा, फिर कहीं और न देखे, फिर किसी और की आशा न रखे। और यही कार्य उत्तरा ने किया, किसी की ओर नहीं देखा। द्रौपदी जी को तो शायद समझने में थोड़ी देर लग गई। पांचाली को राजसभा में जब राम नाम सुध आई, उनको तो थोड़ी देर लगी कि भाई ये सब जो दिख रहा है ये तो केवल भ्रम है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई ये जो हो रहा है तो तमाशे में तमाशा है, सपने में सपना है। पहले तो जगत सपना है, फिर सपने में ये सब सपना है भी और नहीं भी, अभी है और अभी नहीं होगा, तो तमाशे में तमाशा है। इसी को कहा है जगत प्रपंच, इसी को कहा है जगत प्रपंच। ये प्रपंच है, जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो नाही। पर उत्तरा का हृदय भक्ति से आलोकित है, सुवासित है। उसने किसी की ओर नहीं देखा, दोनों हाथ पसार कर बस प्रभु से ही कहा, चक्र के धरनहार गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारो गजग्राह ते उबारा, ब्रज को रक्षण हार, बिरद विचारो मेरो संकट निवार। और भगवान कह रहे हैं, भाई ये तो मेरा व्रत है, एक बार कोई आ जाए मेरी शरण में और कह दे प्रभु मैं आपका हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। आप और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कौरवों की वो दुस्तर सेना, जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक ही दिखाई पड़ते थे। कोई भी घबरा जाए उस दृश्य को देखकर, कोई भी घबरा जाए। वो दुस्तर सेना थी भाई। और कौन खड़ा है वहां? वहां द्रोणाचार्य खड़े हैं, वहां भीष्म पितामह खड़े हैं, जिनका यह संकल्प है कि जब तक मैं शस्त्र नहीं छोड़ूं तब तक तो मुझे कोई परास्त कर ही नहीं सकता। भीष्म पितामह जैसा छत्र है, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर हैं, और नारायणी सेना है। आप देखो, और कौरव भी कोई कम वीर नहीं थे, और उस दुस्तर सेना को पार करा दिया। किसने? श्री कृष्ण ने जहाज बनकर पांडवों को उस पार लगा दिया। क्यों? क्योंकि पांडव कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके चरणों की शरण में हैं, हम आपके आश्रित हैं। तो फिर भगवान कह रहे ऐसा कोई कह दे, और हृदय से कह दे, हृदय से कह दे प्रभु मैं आपका हूं, आपको ध्यान रखना है, मेरा कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे सहजोबाई कहती हैं, मैं अनजान कछु नहीं जानू, और भली बुरी को नहीं पहचानू। मैं अपना हित अहित नहीं जानता प्रभु, मैं तो आपका हूं, मैं तो आपको जानता हूं, आपको ध्यान रखना है मेरा। कितना माथा मारते हो संसार में, इसकी आशा उसकी आशा, और देखो अंत में जीवन पड़ा तो निराशा के अंधकार में ही है ना। अरे एक बार आशा प्रभु से बांधो, जितना परिश्रम संसार में करते हो उसका 10वां हिस्सा भी यदि प्रभु से लग जाओ तो आप देखो
जीवन में खुशियों की वर्षा हो जाए, प्रसन्नता और आनंद से भर दें मंगल भवन आपके जीवन को। एक हिस्सा भी यदि आप अपनी शक्ति का प्रभु में लगा दे तो। पर भाई ऐसी मूढ़ता या मन की बार बार ठोकर खाता है पर समझता नहीं, संभलता नहीं, चेतता नहीं। यही कार्य संत करता है, अपने शब्द से करता है, अपनी वाणी से करता है, अपनी कृपा से करता है। बार बार कहो भगवान से, बार बार कहो प्रभु से, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। मैं अनजान कछु नहीं जान, भली बुरी को नहीं पहचान। कहना शुरू करो, एक दिन आपके हृदय से यह स्वर प्रकट होगा। आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। आप मेरी बात मानकर सब ओर से अपना मन हटाकर बस प्रभु से इतना ही कहो, प्रभु मैं आपका हूं, मेरा ध्यान आपको रखना है। मैं अपना हित नहीं जानता, मैं मूढ़ क्या जानूं, मेरा हित किस में है, किस कार्य में, मेरे लिए क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, मैं अपनी शुद्र बुद्धि से कैसे विचार करूं। आप समर्थ हैं प्रभु। तभी मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। मुझे बड़ी प्रिय ये दो पंक्तियां। सूरदास नेत्रों में जल भरकर कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बस उत्तरा ने यही कहा कि मुझ निर्बल का बल आप हैं। यहाँ तो सब एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो रहे हैं, कौन किसकी रक्षा कर सकता है और करेगा, मैं तो आपके चरणों की शरण ग्रहण करती हूँ। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ताय सो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यता। हे सर्वशक्तिमान, ये लोहे का बाण, ये धधकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है और मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहता है। उत्तरा कह रही है कि मैं समाप्त हो जाऊं, मुझे चिंता नहीं है, पर किसी प्रकार मेरे गर्भ की रक्षा करिए। और अंतर्यामी प्रभु ने जान लिया कि उस नराधम अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया पांडवों के बीज को नष्ट करने के लिए। कितना निकृष्ट कर्म अश्वत्थामा ने किया, सोते हुए बालकों को मारकर। और उससे भी जघन्य पाप अब किया जब गर्भ में पल रहे बालक पर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार संभव नहीं है, पर यहां पर भगवान को अपना प्रण याद आता है, अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देगा। भगवान ने कहा कि यदि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाता है, फिर पांडवों की विजय का अर्थ क्या रह जाएगा? फिर तो पांडव पराजित हो जाएंगे, और पांडव पराजित हो जाएंगे तो भगवान ने सोचा भाई फिर तो हम पराजित हो जाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, जीते जीत भक्त अपने के, हारे हार विचारो। भाई हमारा भक्त जीता तो हम जीते, भक्त हारा तो हम हारे। फिर जीते जीत भक्त अपने के, हारे हार विचारो। सूरदास सुन भक्त विरोधी, सूरदास
सुन भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन जान। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। बड़ी सुंदर बात भगवान वेदव्यास यहाँ कह रहे हैं। व्यसनं वीक्षत तेषाम् अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः। अरे अपने भक्तों पर विपत्ति जब देखी ना भगवान ने, भाई मेरे भक्त पर विपदा आई है, अरे तब भगवान ने अपना निज अस्त्र चलाया, सुदर्शन, जो जो इस अस्तित्व की अंतिम शक्ति है। भगवान ने सुदर्शन चलाया और फिर उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी माया से ढक दिया। आगे भगवान वेदव्यास एक बात कह रहे हैं जो बड़ी विचारणीय है। अब आप बहुत ध्यान से श्रवण करना, बड़ी सूक्ष्म सी बात है। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः तमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद् भृगुवः। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसके निवारण का कोई भी उपाय नहीं है, यानी पर भगवान के वैष्णव तेज के सन्मुख आकर ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अब यहां ये बात बड़ी विचारणीय है कि ब्रह्मास्त्र ने कुछ किया नहीं, वो कुछ कर नहीं पाया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। किसके सन्मुख? यहां स्पष्ट लिखा है वैष्णवम तेज आसाद्य, वो भगवान के वैष्णव तेज के सन्मुख। और वैष्णव तेज क्या है? कैसे इस वैष्णव तेज की प्राप्ति होती है? जब कोई वस्तुतः वैष्णवता को धारण करता है तब वो वैष्णव तेज से संपन्न हो जाता है। और वैष्णवता क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही। इसलिए शायद कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था 3 बातों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तुष्यत्याशु जनार्दनः। 3 बातों से, ये 3 बात जिसके जीवन में होंगी वो एक कवच से सुरक्षित रहता है। और वो कवच दिखाई तो नहीं पड़ता पर लेकिन वो कवच अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र भी आएगा तो उसके सन्मुख शांत हो जाएगा, इस वैष्णव तेज के सन्मुख। और वैष्णव तेज कैसे प्राप्त किया जाता है? कि पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे। जो परोपकारी जीव है, जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, जब जीव परोपकारी हो जाता है, जब किसी का जीवन परमार्थ में लग जाता है तो उसके कर्म बंधन तो समाप्त हो ही जाते हैं। जिस दिन आपने ईमानदारी से अपने जीवन का पुष्प प्रभु के चरणों में यह कहकर रख दिया कि प्रभु ये जीवन अब आपका, इससे अब आपको अपना कार्य कराना है, मेरी कोई चाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, अब इस जीवन से आपको अपना कार्य कराना है, उसी क्षण जीव सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और पल पल उसकी संभाल फिर भगवान करते हैं। ये बड़ी विचारणीय बात है। इसी को कहते हैं कथा का अर्थ विचारना। ये जो यह बात यहां कही गई, भगवान वेदव्यास ने कहा कि भगवान के वैष्णव तेज के सन्मुख आकर ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। आया तो कुछ कर नहीं पाया, शांत हो गया, प्रणाम करके लौट गया। जब आपके जीवन में भी वैष्णव तेज होता है, जब आप धारण करते हैं किसी प्रकार से इस वैष्णवता को और आपका जीवन संपन्न होता है इस दैवी विभूति से, फिर आपको एक अभेद कवच की प्राप्ति होती है, अभेद्य कवच जिसको कोई भेद नहीं सकता। इसी आत्मविश्वास से संपन्न होकर, इसी कवच से सुरक्षित होकर तो हनुमान जी गए थे लंका में। हनुमान जी ने कहा भाई मेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा, कोई भी बाधा आएगी मैं पार करके जाऊंगा और माता का पता लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं। राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं। इसीलिए आपको निवेदन कर रहा था भाई कि ये माला तिलक ये तो प्रतीक है, पर हमको वैष्णवता जीवन में धारण करनी है। ये वैष्णव तेज, इसकी प्राप्ति कैसे संभव है? ये उपाय श्रीमद् भागवत ने बताया है।
सबसे पहली बात प्राणी मात्र पर दया। कोई पूछे कि पत्थर और पानी में से कौन अधिक शक्तिशाली है, दूर से देखोगे तो लगेगा पत्थर है ना, पर पानी शक्तिशाली है। वो पत्थर को भी चीर कर अपना मार्ग बनाकर चले जाता है। तो जो हृदय कोमल होता है ना, कोमल हृदय दुर्बल हृदय नहीं होता। जो जब हृदय कोमल होता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो दुर्बल है। किसी के दुख को देखकर अगर आपका हृदय विगलित हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुर्बल हृदय हैं। कोमलता सबसे बड़ी शक्ति है। एक बड़ी बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी, दो चार पंक्तियों में, पर वो बड़ा सुंदर संदेश देकर जा रही थी कि समुद्र में तूफान आया और समुद्र के किनारे दूर खड़े बड़े बड़े पेड़ सब ढह गए उसमें, लेकिन वो समुद्र के किनारे जो वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही घास थी ना, कोमल कोमल घास, वो वैसी की वैसी रही। लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जैसे लहरें आती थी वो झुक जाती थी, घास जो की त्यों रही। ऐसी जो कोमलता है ना, बड़ी शक्ति है वो। कोमल हृदय किसी को क्षमा दान दे सकता है। और कबीर कहते हैं जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा है वहां तो भगवान खड़े हैं। कोमल हृदय किसी को क्षमा कर सकता है। दुर्बल हृदय कैसे क्षमा करेगा? दुर्बल हृदय दंड नहीं दे सकेगा तो वो कुछ ना कुछ दंड का विचार करेगा। तन से नहीं कर सकेगा अहित तो मन से अहित चिंतन करेगा। जो सबल है, जो समर्थ है, जो उदार है, कोमल हृदय जो है वो क्षमा कर सकता है। जो बड़ा है वो क्षमा करेगा। यहां बड़ा आयु या अवस्था से नहीं कहा गया है। जो गुणों से बड़ा है वो क्षमा करता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। जो ज्ञान से बड़ा है, जो गुण से बड़ा है, जो ज्ञान और गुण जन्य सामर्थ्य से बड़ा है, वो क्षमा करता है। और भूलना नहीं इस बात को, जहां क्षमा तहां आप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप। ये तो भाई भगवान की कुछ लीला ऐसी है ना, रचना ऐसी है कि व्यक्ति को अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता, दूसरे का दोष खूब दिखाई पड़ता है। जिस दिन व्यक्ति को अपना दोष दिखाई पड़ने लगे उस दिन किसी पर क्रोध आए ही नहीं। अगर खबर पड़ जाए ना क्या क्या अपराध हम करके आए हैं, कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे अपराध, कैसे कैसे गर्हित कर्म हमसे हुए हैं और हो रहे हैं, किसी पर क्रोध नहीं आए। तभी तो कबीर कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आपको, जो घट देखूं आपना, हमसे बुरा न को। मैं किसका दोष देखूं, हमसे बुरा न कोई। तो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। और बड़ा गंभीर अर्थ यहां पर विचारणीय है। यदि आपके पास धर्म के आचरण के परिणाम स्वरूप अर्जित शक्ति है, प्रतिकूलता तो आएगी, आपको हिला नहीं पाएगी। कल भी मैं आपसे यही बात कह रहा था, भाई वो समय तो आता है, वो जो कठोर समय है, जो कठिन समय है, वो जो प्रतिकूल परिस्थिति है, वो तो आती है, उससे कोई बचा नहीं सकता है भाई। ये बात दूसरी है, किसी के जीवन में पहले, किसी के जीवन में बाद में, पर समय तो आता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। मैं लगे हाथ आपको एक बात और कहता चलूं कि भाई कोई कितना ही बड़ा सिद्ध यहां पर क्यों ना हो, वो आपको भले बता दे कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, आपको बता तो सकता है, लेकिन उस होने से बचा नहीं सकता है, वो तो होगा। तभी सूरदास जी की लेखनी कह रही है, गुरु वशिष्ठ पंडित अर ज्ञानी शोध के लगन करे। गुरु वशिष्ठ पंडित अर ज्ञानी शोध के लगन करे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही डरे, रे विधना टारे नाही डरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे,
के रहे, रे विधना टारे नाही। और अंत में सूरदास यही कहकर कलम तोड़ देते हैं, सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। राजा हरिचंद सतवादी राजा करे, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही टरे। तो बता भले कोई दे आपको कि भाई कल ये होगा, बचा नहीं सकता। और मैं कहता हूं जब बचा नहीं सकता तो भाई पूछना ही क्यों है। 4 दिन बाद कोई विपदा आनी हो, कोई आज ही बता दे 4 दिन में विपदा आएगी, और 4 दिन और बेकार गए, 4 दिन की चिंता और बढ़ गई, है ना। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। तभी तो हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, स्फुटवाणी के पहले 2 सवैया महाप्रभु यही बात तो कहते हैं। पहले कहा, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहां नवग्रह रंक। पहले सवैये में महाप्रभु ने पूरी वो ग्रह स्थिति बताई जो सब प्रकार से प्रतिकूल है। 12 चंद्र कृतस्थल मंगल, बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बंक। बोले सब आड़े टेढ़े खड़े हैं, सब वक्री हैं, सब प्रतिकूल हैं। और अंत में कह रहे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहां नवग्रह रंक। बोलिए बेचारे, रंक तो समझते हो ना, बोलिए बेचारे क्या करेंगे तुम्हारा, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। यहां उसी बात का दर्शन तो हो रहा है। ब्रह्मास्त्र भी क्या बिगाड़ पाया पांडवों का। चलने वाले ने तो अपनी कुचाल बहुत चली, बार बार चली, अनेक बार चली। पर रसखान कहते हैं, कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो, जब माखन चाखन हार। कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो, जब माखन चाखन हार। महाराज बाणी में कहते हैं, जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न साके को। जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न साके। तो भाई चलने वाले ने तो कुचाल बार बार चली, भगवान कवच बनकर खड़े रहे। सूरदास जी एक पद लिखते हैं, मुझे इस समय वो ठीक से याद नहीं है, यानी जितने प्रहार अर्जुन पर होते थे भगवान अपनी छाती पर झेलते थे। ऐसे ऐसे जाने कितने दिव्यास्त्र दौड़ते हुए आए अर्जुन की ओर, भगवान ने अर्जुन का स्पर्श नहीं करने दिया, अपनी छाती पर भगवान झेलते रहे। तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ निशान। ध्रुवदास जी कह रहे ना, ऐसे रसिक किशोर प्रभु, और जिन न भजे चितलाए, अरे पशु पंछी ताको सवै मानत अपनो राय। ऐसे रसिक किशोर प्रभु। मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन है जो सदा सुखी रहना चाहता है? हाथ उठाओ। मैं तो दोनों उठा लूंगा भाई। आप पता नहीं क्यों सोच रहे हो, ये भी कोई सोचने की बात है। क्या सुखी नहीं रहना चाहते? सब सदा सुखी रहना चाहते हैं। कौन है जो निर्भय रहना चाहता है? सभी रहना चाहते हैं। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं, अरे सुख चाहत हरिवंश हित, यही तो चाहता है। अंतिम कहानी क्या है, अंतिम बात क्या है? सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्प तरु से। तो महाप्रभु कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहा नवग्रह रंग।